जलपरी शब्द सुनते ही हम सबके जहन में एक खूबसूरत स्त्री की तस्वीर आ जाती है, जिसका सिर एवं धड़ मानव स्त्री का होता है और निचले भाग में पैरों के स्थान पर मछलियों के जैसा होता है। यूँ तो जलपरी को अंग्रेजी में मरमेड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई सारे देश हैं जो कि काल्पनिक कथाओं पर यकीन करते हैं और आए दिन कोई न कोई घटना वैज्ञानिकों के सामने आती रहती है, जिसमें कई सारे विचित्र जीव भी होते हैं जो कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख देते हैं। ऐसे कई सारे रहस्य हमारे गहरे समुद्र में छिपे हुए हैं, जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। और ऐसा ही एक रहस्य है जलपरियों का। जी हाँ, जलपरी की बात आते ही हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या सच में जलपरियाँ होती हैं या फिर जलपरी एक काल्पनिक कथा है। यदि सच में होती है तो फिर किसी को दिखाई क्यों नहीं देती। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या जलपरियाँ सच में होती हैं या यह एक कल्पना मात्र है। दोस्तों, जलपरियों की कथाएं तो दुनिया भर में फेमस है, लेकिन सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिकन रिपब्लिक के करीब समुद्री यात्रा के दौरान 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था और उन्होंने बताया कि उनके आंखों के सामने ही मानव मछली की तरह एक जीव दिखाई दिया था। यूँ तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक महान नाविक थे जो कि अटलांटिक महासागर सहित अन्य बहुत सारी समुद्री यात्राएं की थी, जिसके कारण उनकी बातों को झुठलाया भी नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पे कई सवाल उठते हैं। नंबर 1, अगर जलपरी का शरीर बिल्कुल एक खूबसूरत स्त्री की तरह होता है तो जलपरी पानी में सांस कैसे लेती होगी, क्योंकि एक आम आदमी बिना सांस लिए पानी के अंदर महज 2 से 3 मिनट ही जिंदा रह सकता है। और बात रही पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की, तो जल में रहने वाले जीव जंतु अपने गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। गिल्स का कार्य पानी से ऑक्सीजन खींचकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना होता है। मतलब जल में जलपरी को सांस लेने के लिए गिल्स का होना बेहद जरूरी है। क्या हम ये भी मान लें कि जलपरी के पास गिल्स भी होता है, लेकिन ये बात जलपरी पे फिट नहीं बैठता, क्योंकि जलपरी के शरीर पे अगर गिल्स होता तो खूबसूरत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नंबर 2, एक इंसान का शरीर पानी में कितने दिनों तक रह सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन का खारे पानी में अधिक दिनों तक रहता है तो उसका शरीर गलने लगता है। मतलब जलपरी को खारे पानी में रहने के लिए जलपरी की त्वचा बिल्कुल मछलियों की त्वचा जैसी ही होनी चाहिए। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि हम लोगों ने जलपरी की जैसे कल्पनाएं कर रखी हैं। जलपरी वैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन जलपरी के अस्तित्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय समय पर हमारे सामने ऐसी तमाम घटनाएं घटती रहती हैं जो कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख देती हैं। जी हाँ, जुलाई 1842 में अमेरिका के डॉक्टर ग्रिफिन ने दावा किया था कि उनके पास एक असली जलपरी है, जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी आइसलैंड में पकड़ा था। और यह खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे। जलपरी को दिखाने की बात कही गई और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वह 100% सच साबित हुआ, जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए और सभी लोगों ने यह मान लिया कि वास्तव में जलपरी होती है। सालों बाद 1865 में एक बार फिर इस जलपरी को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाना था, पर इसके 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई, जहाँ पे इस मरमेड को रखा गया था। इसके बाद इस जलपरी को कभी नहीं देखा गया, लेकिन ये फोटो इंटरनेट पे आज भी उपलब्ध हैं। अगर इतिहास खंगाल कर देखा जाए तो हमें जलपरी की बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं जो कि जलपरी के वजूद को सही प्रमाणित करती हैं। वैसे तो इनमें कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस संसार में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जो कि हमेशा से ही इंसान और विज्ञान को चुनौती देती आई हैं। कुछ दिनों पहले ये वीडियो इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा था और इसे जलपरी से जोड़कर भी देखा जा रहा था, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा था कि इस जलपरी का मृत शरीर गुजरात के समुद्र तट के किनारे पाई गई है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में सच्चाई कितनी है यह कोई भी जानने की कोशिश नहीं किया और तमाम लोग बिना सोचे समझे ही इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिए और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया। लेकिन आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि यह मृत जलपरी का शरीर न होकर बल्कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी के लिए बनाया गया एक जलपरी का मॉडल है। जी हाँ, जिसे मशहूर आर्टिस्ट ज्यूल हैरोल ने अपनी फिल्म के लिए तैयार किया था। दोस्तों, यूँ तो जलपरी सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं, तभी तो लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां भी सुनाते रहते हैं और जलपरी के नाम पर अफवाह फैलाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जलपरियां मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि
कि इंसान इनके गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। और कई जलपरियों को तो मदद करने वाली जलपरियां भी कहा जाता है। जलपरियों का जिक्र दुनिया भर के कई सांस्कृतिक लोक कथाओं में पाई जाती है, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। जलपरियों को कई बार तूफान और जहाज टूटने जैसी घटनाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। हालांकि साल 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां एक बच्चा बिल्कुल जलपरी जैसे ही पैदा हुआ था। उसका ऊपरी भाग मनुष्य जैसा और निचले भाग में दोनों पैर जुड़े हुए थे, जो कि किसी मछली की पूंछ की तरह ही दिखाई दे रहा था। हालांकि दुर्भाग्यवश यह बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया था। डॉक्टर ने बताया कि यह एक तरह की बीमारी थी जिसका नाम सिरेमनोलिया है, जिसको मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। यूँ तो इंटरनेट पे ऐसी तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि जलपरियों का होने का दावा करते हैं और तरह तरह की कहानियों से हमें रूबरू कराते हैं, लेकिन इनकी बात में सच्चाई कितनी है यह तो कोई नहीं जानता, क्योंकि जलपरी सदियों से एक रहस्य बनी हुई है, जिसको कुछ लोग तो सच मानते हैं कि हाँ वाकई में जलपरी नाम का कोई जीव भी अस्तित्व में है, तो वहीं पे कुछ लोग इसे झूठा और मनगढ़ंत कहानियां करार देते हैं और ऐसा बताते हैं कि ये सब काल्पनिक है। लेकिन सच जो कुछ भी हो, अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जलपरी के मिलने के सबूत को गलत माना है। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा लिखी गई मरमेड की घटना को भी वैज्ञानिकों ने झूठा करार दे दिया। सच तो यह है कि हमारी धरती 70% पानी है, जिसमें से 80% से भी ज्यादा समुद्र में अभी तक खोज ही नहीं हो पाई है, जिसके कारण समुद्री जीव आज भी अपने अंदर कई राज छुपाए बैठे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जलपरियां सच में होती हैं या यह एक कल्पना मात्र है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।